29 तारीख को शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस चीज़ को लेके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हम जैसे डर भी रहे हैं और इस चीज़ में भी असमंजस में पड़े हैं कि पता नहीं किस तरीके के परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आपको भी इस चीज़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहले हम शनिदेव की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। देखिए, शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्य देव की पत्नी का नाम संजना था। उनको कहीं किसी रीजन की वजह से जाना पड़ता है। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। तो जब उनको कहीं जाना होता है ना, तो वो अपने जगह वो छाया को, उनकी जो छाया होती है उनको वहाँ पे रख के सूर्य देव के पास चली जाती हैं। अब सूर्य देव और छाया से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिनका नाम होता है शनिदेव। क्योंकि वो छाया पुत्र हैं, इस वजह से उनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है। इसी वजह से सूर्य देव उनको पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं अपने पुत्र का। तो इसी वजह से आप देखोगे ज्यादातर जब भी हम कुंडली की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं है, इनकी दुश्मनी है आपस में, और ये इसी रीजन की वजह से है। अब देखते हैं 29 मार्च को सूर्य देव अपनी ही राशि से, अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ से निकल के मीन राशि में आ रहे हैं और यहाँ ये 2.5 साल रहने वाले हैं। इस राशि में ऑलरेडी बहुत सारे प्लैनेट्स पहले ही बैठे हैं, जैसे कि शुक्रदेव वहाँ विराजमान हैं और वहीं पे मर्क्यूरी भी विराजमान है और सूर्य देव भी वहीं विराजमान है। तो इस वजह से अब ये एक और प्लैनेट वहाँ पे आने की वजह से ये देखा जाता है कि बहुत सारे प्लैनेट एक ही राशि में आ गए हैं, तो क्या परिणाम देने वाले हैं। अब हम शनि देव के बारे में जानते हैं। शनि देव कर्म फलदाता है। शनि देव डिले का कारक है। शनि देव आपको हार्ड वर्क करवाते हैं और शनि देव आपको अच्छे बुरे परिणाम आपके कर्मों के हिसाब से भी जरूर देते हैं। इसी वजह से लोग शनिदेव से डरते हैं, क्योंकि शनिदेव अगर पैसा भी देते हैं ना, तो आपको ताबड़तोड़ मेहनत करवा के फिर पैसा देते हैं और उसके बाद पैसों की इतनी बारिश करते हैं कि आपकी 7 पुश्तें भी आराम से बैठ के खा सकती हैं। ये शनिदेव की दया और कृपा है। शनिदेव से डरना नहीं है हमको। अगर शनिदेव, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न में शनिदेव छठे घर में और 12वीं राशि में पाइसेस में आने वाले हैं। छठा घर कुंडली का रोग का घर होता है, ऋण का घर होता है, शत्रु का घर भी छठा घर होता है। जब भी कोई प्लैनेट छठे घर में आता है, उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके शत्रु आपको प्रॉब्लम तो नहीं देने वाले हैं, कहीं आपका कर्जा तो नहीं बढ़ने वाला है और कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं होने वाली है। लेकिन छठे घर में जब शनि आते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स तो कुछ ना कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से प्रॉब्लम्स का निवारण भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अगर आप कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, लेकिन आपके कर्म अच्छे थे, आपने गलती नहीं की थी, तो शनिदेव निश्चित ही आपका हिसाब करेंगे और आपको आपकी हेल्प भी करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने धोखाधड़ी की है, लोगों को टॉर्चर किया है, लोगों को तंग करके पैसे खाए हैं, परेशानी दी है, तो आपके हित में ना होकर भी आपको कोई ना कोई उस तरीके का लेसन लर्न करने में भी आप देख सकते हो। शनिदेव बेसिकली आपको लेसन लर्न करने के लिए आते हैं आपके जीवन में। लेकिन अगर आपने शनिदेव को समझा है, शनिदेव के लिए हार्डवर्क करना शुरू कर दिया है, और छठा घर क्योंकि सेवा का घर भी होता है, तो अगर आप सेवा करते रहते हो, लोगों की मदद करते रहते हो, तो भी शनिदेव आपको परेशान नहीं करते हैं। इस वक्त में चाहे शनिदेव आपके लग्न में पाइसेस में कहीं भी बैठे हों, क्योंकि अगर आपकी अलग राशि है, तुला राशि नहीं है, तो आपके जरूरी नहीं है कि आपके शनिदेव 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। आपके शनिदेव हो सकता है 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हो। अगर आपकी काल पुरुष की कुंडली है, तो उसी हिसाब से सबसे अच्छी चीज आप ये कर सकते हो, एक तो आप सेवा कीजिए और दूसरा डोनेशन कीजिए। जो भी आपके पास तिल फूल कुछ भी एक्स्ट्रा बचता है, या आप दे सकते हो, किसी गरीब को भोजन करवा दीजिए, किसी गरीब को कुछ पैसों से मदद कर दीजिए, कपड़ों से मदद कर दीजिए, जिस तरीके का भी आप मदद कर सकते हो। कई लोगों को दवाइयाँ चाहिए होती हैं, वैसे आप मदद कर दीजिए और निस्वार्थ भावना से सेवा कीजिए। ऐसा करने से हर एक प्लैनेट आपकी मदद करेंगे और आपकी रेमेडीज होती जाएगी साथ साथ। एस्ट्रोलॉजर्स आपके सिर्फ जीपीएस की तरह काम करते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्लैनेट्स को समझ के उनके हिसाब से काम करना शुरू कर दोगे।
अगर आपको हर एक प्लैनेट के बारे में डिटेल में समझना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।